साथियों के द्वारा छल, हमारे साथियों के द्वारा छल किया गया था। हमारे साथियों को बीच में लेके गया, समझ गए? नहीं तो कोई नहीं करा किसी विश्वास। मैं मारा गला तो दिन रात है मन मामला तो बैठा हो और उनका गला कोई आ जाए उस पर शक करा रहा मैं। कहता भाई हुए बिना मतलब फलाना बैठा था उसने रोकना चाहिए था। अरे जो सा आदमी गोली खान खातर छाती अड़ा के मारा गला चल रहा उस पर भी शक करांगे, फिर कह जुन जी वो मेरा बिना मतलब की बात है सारी। भगत सिंह जैसे शहीद आजम के खिलाफ किसी में कोई वकील खड़ा करा था तो आरएसएस का आदमी था वो भी। जब भगत सिंह के साथ गद्दारी कर सका तो हमें क्या? हमारा पुंजर भी पड़ता किसी पे भाईचारा ही करें जाइए। मैं सिर्फ दो ही बातें करने के लिए खड़ा हूं। आज कोई हमदर्द है कि और उसकी बात करा सारे भाइयों ने कर ली होगी। आज हम बात से अभी इस बात की करांगे कि वो आदमी हमारे साथ छल क्यों कर गया। चल भैया आज तो बेरा पट्टा मने भाई आरएसएस का मैंने बेरा था ही आरएसएस का, मगर रोटी लेकर आ रहा था मैं गांव वाला में सारा भाइयों ने राजी लग गया था। फिर बीच में फिर बोलना नहीं हो जाकर मनस का मिलती चीज इसने रोक दी। हम तो सपोर्टर थे नहीं, अच्छी बात नहीं होती। अब भाई साहब फोन करना थोड़ा। हमारे साथियों के द्वारा छल, हमारे साथियों के द्वारा छल किया गया था। हमारे साथियों को बीच में लेके गया, समझ गए? नहीं तो कोई नहीं करा किसी विश्वास। मैं मारा गला तो दिन रात है मन मामला तो बैठा हो और उनका गला कोई आ जाए उस पर शक करा रहा मैं। कहता भाई हुए बिना मतलब फलाना बैठा था उसने रोकना चाहिए था। अरे जो सा आदमी गोली खान खातर छाती अड़ा के मारा गला चल रहा उस पर भी शक करांगे, फिर कह जुन जी वो मेरा बिना मतलब की बात है सारी। रोटी खान का पन्ना किसी ने नहीं मिला, या तेरे सीधेगी कि दस्त लावेगी या तेरे शरीर में फायदा करेगी। और जो उसका दस्त लाग देने कहेंगे एकदम खा गया। मराहा डटके करना चाहिए था मेरे भाई, होता रहता है इन बातों सुन। मन लेकिन जब गए लोगों का बड़ा दुख हुआ, लेकिन मेरे दुख को नहीं आगा उस दुख का। क्यों नहीं हुआ? अपने गांव में अपन न्यूनी मेरा आकर फलाना आदमी का तो लक्षण ये है भाई ये तो चुगली करने वाला हो। अब मेरी कोई मेरा गांव में बुराई करता और मेरे बेरा हो तेरी बुराई कर रहा है और उसकी बात आए थे अगर तेरी बुराई कर गया मैं क्या कहूंगा? ये आदमी आरएसएस का था। आरएसएस सबसे बड़ी उस समय से लेकर के आज तक इन्होंने एक भी काम ईमानदारी तक नहीं किया। ये छल से ही यहां तक आए हैं। हमेशा इन्होंने छल नहीं किया। आरएसएस वो संगठन है जो इस देश के का सबसे खतरनाक सबसे घटिया किस्म की सोच रखने वाला संगठन है। अगर भारतवर्ष के किसी ने दो टुकड़े करवाए, सबसे पहले टू नेशन थ्योरी किसी ने दी वो सावरकर ने दी थी और ये सावरकर को अपना नेता मानते हैं। दो देश करवाने वाले भी यही थे। पूरे आजादी के आंदोलन के दौरान एक भी आदमी आरएसएस का शहीद नहीं हुआ कहीं। और हमारे भगत सिंह जैसे शहीद आजम के खिलाफ किसी में कोई वकील खड़ा करा था तो आरएसएस का आदमी था वो भी। जब भगत सिंह के साथ गद्दारी कर सका तो हमें क्या? जब इस देश के दो टुकड़े करवा सकते तो आंदोलन के टुकड़े करवाना उनके लिए कितनी बड़ी बात है। जब से ये सत्ता में आए हैं, जब से ये सत्ता का दुरुपयोग किया है, पूरे देश के अंदर कितने दंगे हुए। आपको पता है सावरकर क्यों अंग्रेजा ने बाहर काटा था? मैं 5-1 मिनट लेंगे इस पर बैठ जाइए। सावरकर को अंग्रेजा ने जेल का बाहर क्यों काटा?
और उसको पेंशन क्यों दी, बाकी क्रांतिकारियों को क्यों नहीं दी। सावरकर को अंग्रेजों ने जेल से बाहर इसलिए निकाला था क्योंकि देश का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 36 बिरादरी का भाईचारा आंदोलन के लिए, देश की आजादी के लिए लड़ रहा था। तब इन्होंने एक शरफ हिंदुओं का संगठन बना करके दूसरे संगठनों को गाली दिलवाने की देश को तुलवा रहा था, इसलिए पेंशन दी थी उसको। और तब एक संगठन बना था जिसका नाम रखा गया था हिंदू महासभा। ये आरएसएस उसी का जन्म है, इसी से बीजेपी पैदा हुई है। आरएसएस जो जातिवादी संगठन है, मैं बड़े मन से कहता हूं, इसका जितने भी आज तक संचालक हुए, एक अपवाद को छोड़ करके मात्र कुछ क्षेत्र है, कोंकण का चित्त पावन ब्राह्मण होता है, इसका कोई ओबीसी, एससी या उत्तर भारत का तो ब्राह्मण भी इनका चीफ नहीं बन सकता, इनके संविधान में है। महाराष्ट्र का छोटा सा एरिया, मात्र 25% जनसंख्या है, वो 75% महाराष्ट्र के ब्राह्मणों को भी देशज ब्राह्मण कहते हैं, और हमारे ब्राह्मणों को भी देशज ब्राह्मण कहते हैं, यानी देश के मूल वसंते। तो हमारे समाज में जिस ब्राह्मण ने हमें पूरी इज्जत देवा, आज भी घने गांवों में दादा कह के बोला, वो आरएसएस का चीफ नहीं बन सकता, मात्र कोंकण का होना चाहिए। आपने देखा है कि कोई अगर इस देश के अंदर धर्म के नाम पर कोई जहर फैला रहा है, जाति के नाम पर कोई जहर फैला रहा है, उसका नाम आरएसएस है भाई। इसलिए मुझे चंबा नहीं है, ये देश के बारे में भी ऐसी साजिशें रच सके तो हमारा तो धरना है, इसलिए हमने कोई चंबा नहीं रहा भाई, क्योंकि सांप का काम टंक मारना हो। सिर्फ एक बात का दुख हुआ, और हमने कोशिश भी करी, मैंने ब्राह्मण तक भी पूछा था, उनके नाम बता दिए, मैंने भी रहा। एक तो यह बात कहन खतर खड़ा था, दूसरी में उतार खतर खड़ा हरियाणा जय कर रहा। हरियाणा के अंदर एक नहीं 2 सरकारें, इस धरने ने साबित कर दिया बीजेपी वर्सेस बीजेपी है। ये जो दूसरी पार्टियां पर आरोप लावे, किसी किसान संगठन पर आरोप लावे, हरियाणा में बीजेपी वर्सेस बीजेपी है। एक बीजेपी ने टी ला दी और दूसरी बीजेपी ने टी पाड़ दी। उस भाई पे हमारे साथियों को हम कदे ना विश्वास करा और ना अदा करा, कोड़ के क्या फर्क नहीं पड़ा करता हमारा, क्योंकि एक आधा भाई की तो आदत है भाई। एक बात बताऊंगा तो हमने पहला गांव में चुगल नहीं आकर दे, किसी भाई का रिश्ता होंगे में भाड़ा लाके ना ठूस मारे, भाड़ा लाके खुद की कोई भी सारे चुगल सोशल मीडिया पाए, वो के करेंगे बच्चे में तो कहेंगे, प्रचार करने खातर भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल, अच्छे काम करने खातर भी सोशल मीडिया का, और वह सोशल मीडिया पे वह भी है, वो अपना काम करेंगे भाई, वो उन साथियों का काम है। धन्यवाद उन भैया का भी, नाम तो लेने हैं, चगाड़ दे के लेने हो। और यहां भी भाई मैं थोड़ा सा कड़वा बोल दिया, एक पर गढ़े कायल कर दिया हमारे दोस्त भाई, उनका कसूर नहीं था, गढ़े कायल कर दिया, मेरे बारे में तो कुछ नहीं कहने का नहीं थी, फिर भी मैंने एक आधी बड़ी करनी टिप्पणी कर दी, उसके लिए माफी चाहूंगा। मैं तो पन्ना ही कहा करता, मैं नहीं कहा करता, मैं तो नहीं सोचा करूं ऐडा को हाथी वाले जाओ 10 बात में कुत्ते काम के गले पड़ जाए, उनका प्लाट में को देखना है, उनकी राय तो है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि बिल्कुल नंगी हो चुकी है सरकार, बिल्कुल का दिवालिया पिट चुका है। कौन इस प्रदेश का मालिक है आज प्रदेश की जनता को पता नहीं है।
वो बीजेपी कौन थी, वो सरकार कौन थी जिसने टी लगाई, और वो सरकार कौन थी जिसने टी पड़वाई? ना विपक्ष ने लाई, ना किसान नेता ने लाई, ना गांव ने लाई, ना विपक्ष ने पढ़ी, ना किसान ने पढ़ी, ना गांव ने पढ़ी। तमें लानी है, तमें पढ़नी है। इसका मतलब कि तरह घर तो तरह समझदार को राज करो। तमें क्यों इस प्रदेश की माटी पीटो? मुख्यमंत्री जी, आपके प्रशासन से आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूं। बड़ा दर्द होता है आपका जब कोई विपक्ष वाला या कोई किसान नेता लोग कह दे मुख्यमंत्री फैसले नहीं ले रहा, डम्मी सीएम हो आप। बड़ा दर्द हुआ है नहीं? और जब से आपने ये घटना करी रात को, आपकी सरकार या आप डम्मी हो या जिसने पहला टीम वाई जो दूसरा होगा वो डम्मी है। लेकिन दूसरा जो बीजेपी है वह भी एक न्यू कहा करते नहीं, एक डम्मी है कि असली है? असली नहीं रहा होगी, एक डम्मी है और एक निकम्मा है। एक डम्मी सरकार है, एक निकम्मी सरकार है, दो सरकारें। मेरी मुख्यमंत्री से प्रार्थना है, अगर आप में जमीर बाकी है, अपने आप को साबित करो, अपने आप को साबित करो। मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं और साबित करो होगा ग्राम पंचायत की कमेटी में बुला के और पानी दे दे, पानी मांगे पानी। जो तेरा फर्ज है मुख्यमंत्री जी, कुर्सी पे बैठे आदमी का फर्ज है ये। इन्हीं बातों के साथ दो बात कहने खातिर खड़ा था भाई। एक तो आरएसएस है ना कि फितरत है धोखा करना, ज्यादा उसकी बार बार बात ना करो, है कुछ नहीं है। ठीक हो तो एक रोटी लेकर आ गया, 35 दिन तक कोई आदमी कह रहा था रोटी रोटी रोटी, उसने आकर निर्दिष्ट खाए के खा ली, इतनी सी बात थी। किस रंग है? और जो हमने सारी बात है 10 साल का तो बड़ा धमका के साइड करना कर रहा हूं, क्योंकि कच्चा समझौता लेकर आ था। गांव वाले तो कहा रीत तीसरा पोस्टमार्टम यूं बोला दी दूसरे में काम चल जाएगा। मैंने नहीं कहा ना भाई, गांव वाले ने मांग मांगी है वही होगी और वही हुई थी। ठीक है, इसलिए हमें उसका मुंह तक आना चाहवा थे, लेकिन गांव में दर्द इतना था उठी देखेगा राजी कौन था। गांव वाले देख लिया भाई तो मामले दिखे ना, मारे गल तो जैसे होगी होगी, लड़ लेंगे। ठीक है ठीक है भाई, ईश्वर कला है ठीक है, यानी एक आधा और बुलावा रह रहे हैं।